दोस्तों, बतौर बाल कलाकार अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत करने वाले कॉमेडी किंग अभिनेता महमूद अली, जिन्होंने अपने विशिष्ट अंदाज, हाव भाव और आवाज से लगभग 5 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किए। महमूद का जन्म सन 1933 में हुआ था। महमूद साहब के पिता मुमताज अली बॉम्बे टाकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। घर की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए महमूद साहब मलाड और विराट के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचा करते थे। बचपन के दिनों से ही महमूद साहब का रुझान अभिनय की ओर था और वो अभिनेता बनना चाहते थे। अपने पिता की सिफारिश की वजह से महमूद साहब को बॉम्बे टाकीज की साल 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत में अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का अवसर मिल गया। इसी दौरान महमूद साहब ने कार ड्राइव करना सीखा और निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ ड्राइवर का काम करने लगे। वजह यह थी कि इसी बहाने उन्हें स्टूडियो जाने का मौका भी मिल जाया करता था, जहां वो कलाकारों को नज़दीक से देख सकते थे। इसके बाद महमूद साहब ने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के घर पर भी ड्राइवर का काम किए। महमूद साहब की किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना संवाद नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने यह संवाद महमूद साहब को बोलने के लिए दिया, जिसे उन्होंने बिना रीटेक एक बार में ही ओके कर दिया। इस फिल्म में महमूद साहब को 300 रुपये मिले, जबकि ड्राइवर के रूप में महमूद साहब को मात्र 75 रुपये ही महीने के मिला करते थे। इसके बाद महमूद साहब ने ड्राइवर का काम छोड़ दिए और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज कराकर फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए। इसके बाद बतौर जूनियर आर्टिस्ट महमूद साहब ने 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जिससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान महमूद साहब को एबी मैप्पन द्वारा स्थापित भारतीय फिल्म निर्माण स्टूडियो एवीएम प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन एवीएम प्रोडक्शंस बैनर ने महमूद साहब को स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया। बल्कि उनके बारे में एवीएम प्रोडक्शंस की राय कुछ इस तरह की थी कि वो कभी ना अभिनय कर सकते हैं और ना कभी अभिनेता बन सकते हैं। बाद के दिनों में एवीएम बैनर की महमूद साहब के बारे में न सिर्फ राय बदली, बल्कि उन्होंने महमूद साहब को लेकर बतौर अभिनेता फिल्म मैं सुंदर हूँ का निर्माण भी किया था। इस फिल्म में महमूद साहब के साथ विश्वजीत, लीना चंद्रवरकर, शबनम, अरुणा ईरानी एवं सुलोचना लाटकर ने भी अदाकारी की थी। इसी दौरान महमूद साहब रिश्तेदार कमाल अमरोही के पास फिल्म में काम मांगने के लिए गए, तो उन्होंने महमूद साहब को यहाँ तक कह दिया कि आप अभिनेता मुमताज अली के पुत्र हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक अभिनेता का बेटा भी अभिनेता बन सके। आपके पास फिल्मों में अभिनय करने की योग्यता नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कुछ पैसे लेकर कोई और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस तरह की बात को सुनकर कोई भी मायूस हो सकता है और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह सकता है, लेकिन महमूद साहब ने कमाल अमरोही की इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और नए जोश व खरोश के साथ काम करना जारी रखा। इसी दौरान महमूद साहब को बीआर चोपड़ा की कैंप से बुलावा आया और महमूद साहब को फिल्म एक ही रास्ता में काम करने का प्रस्ताव मिला। महमूद साहब ने महसूस किया कि अचानक इतने बड़े बैनर की फिल्म में काम मिलना महज एक सहयोग नहीं है, इसमें जरूर कोई बात है। बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि यह फिल्म उन्हें अपनी पत्नी की बहन मीना कुमारी के प्रयास से हुई है, तो उन्होंने फिल्म एक ही रास्ता में काम करने से यह कहकर मना कर दिए कि वह फिल्म इंडस्ट्री में अपने बलबूते अभिनेता बनना चाहते हैं, ना कि किसी के सिफारिश से। इस बीच महमूद साहब ने संघर्ष करना जारी रखा। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1958 में प्रदर्शित फिल्म परवरिश में उन्हें एक अच्छी भूमिका मिल गई। इस बीच महमूद साहब ने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में काम करने का मौका मिला, जो उनके सिने कैरियर के लिए अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म छोटी बहन में बतौर पारिश्रमिक महमूद साहब को 6000 रुपये मिले। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेता महमूद साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म में उनके अभिनय को देख टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी जमकर सराहना की थी। साल 1961 में महमूद साहब को फिल्म ससुराल में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद बतौर हास्य अभिनेता महमूद साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म ससुराल में उनकी जोड़ी अभिनेत्री सुभा खोटे के साथ काफ़ी पसंद की गई थी। इसी साल महमूद साहब ने अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब का निर्माण किए। इसके साथ ही इस फिल्म के जरिए महमूद साहब ने आर.डी. बर्मन उर्फ पंचम दा को बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार पेश किए। अपने चरित्र में आई एक रूपता से बचने के लिए महमूद साहब ने अपने आप को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में पेश किए।
इसी क्रम में साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म पड़ोसन का नाम सबसे पहले आता है। फिल्म पड़ोसन में महमूद साहब ने नकारात्मक किरदार निभाए और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म में महमूद साहब पर फिल्माया एक गाना एक चतुर नार करके श्रृंगार काफ़ी लोकप्रिय हुआ। साल 1970 में प्रदर्शित फिल्म हमजोली में महमूद साहब के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में महमूद साहब ने तिहरी भूमिका निभाई और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए। महमूद साहब ने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किए। उन्होंने कई फिल्मों में अपने पार्श्व गायन से भी श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। महमूद साहब को अपने सिने कैरियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 दशक से अधिक लंबे सिने कैरियर में उन्होंने औसतन 300 फिल्में की। अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले महमूद अली साहब 23 जुलाई 2024 को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तो दोस्तों, ये थी कॉमेडी किंग अभिनेता महमूद अली साहब के जीवन से जुड़ी स्टोरी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।